पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं और जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं और एक आम पाकिस्तानी जो महसूस कर रहा है, मैं ये मजबूर हो गया कि आप लोगों से इस मौजू पे बात की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों। आज मैं आपसे बात ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में करूँगा। नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि हम हेल्थ का जो डोमेन है उसके अंदर रहते हुए आपकी एजुकेशन करें। पाकिस्तान में होने वाली स्पेशली जो मेरा एरिया है, लिवर और पैनक्रियाज की बीमारियां, उनके बारे में आपको अवेयरनेस दी जाती है। और दूसरा हमारा जो डाइट एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम है, उसके थ्रू हम जो पाकिस्तान में कॉमन वेजिटेबल, फ्रूट्स, उनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन ना चाहते हुए भी जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं और जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं और एक आम पाकिस्तानी जो महसूस कर रहा है, मैं ये मजबूर हो गया कि आप लोगों से इस मौजू पे बात की जाए। यानी जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जिसकी वजह से एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी डे बाय डे मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो हम सब भी आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ ने मैं मजबूर हुआ कि कम से कम जो लोग मेरी व्यूअरशिप्स में आते हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंचती है, कम से कम उनके साथ अपने दिल का हाल तो शेयर किया जाए। तो पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी अनस्टेबल है, जिससे हो ये रहा है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी डे बाय डे वर्स से वर्स होती चली जा रही है। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि एक आम आदमी अपने घर के अंदर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। मैं भी ये तकलीफ, ये प्रेशर अपने घर में फील कर सकता हूँ। जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने से एक बड़ा लंबा अरसा हमें पाकिस्तान को तामीर करना पड़ेगा, तब जाके एक आम आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली या आसूदगी आना शुरू होगी। लेकिन इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के साथ साथ जो बड़ी खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट होती जा रही है, सोशल इंस्टेबिलिटी, मॉरल इंस्टेबिलिटी, और हम एज अ नेशन एब्सोल्युटली डिवाइड और बिल्कुल छोटे छोटे ग्रुप्स में बनते चले जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी सैड, वेरी अलार्मिंग। और हम सबको कम से कम ये सोचना चाहिए, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे 1, 2, 4, 5, 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना जो भी उनका नैरेटिव है वो टाइम के साथ बिल्ड करती हैं। कुछ लोग एक पार्टी को पसंद करते हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी को, और ये अज़ल से इसी तरह होता आया है। सारे के सारे इंसानों की सोच एक नहीं हो सकती, हर पार्टी की कुछ फॉलोइंग होगी। लेकिन इस पूरे खेल में जो कि पाकिस्तान के अंदर खेला जा रहा है, पाकिस्तान तो हम सब का है। हमारा प्राइम इंटरेस्ट जो है वो बहरहाल पाकिस्तान होना चाहिए, पार्टी ए, बी या सी हो। मॉरल डिटेरिएशन हम सबको इफेक्ट करेगी। सो इट इज सो सैड कि इतना पॉलिटिकल डिवाइड आ चुका है हमारी सोसाइटी में कि हम अपने साल हा साल के दोस्त और रिश्तेदार जो हमारी स्ट्रेंथ थे, जो जिनकी वजह से हम फख्र करते थे, हम इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखने की वजह से एक दूसरे से अपना ताल्लुकात ख़राब करना शुरू हो गए। फॉर गॉड सेक, होल्ड ऑन। मेरी अपनी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकती है, किसी दूसरे की, तीसरे की अपनी हो सकती है। ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। लेकिन अगर हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बेसिस पे इतनी ज़्यादा एक दूसरे से नफरत करना शुरू हो जाएंगे तो ये निज़ाम आगे नहीं बढ़ेगा। फिर मड स्लगिंग यानी कीचड़ उछालना एक दूसरे पे, आई थिंक दिस इज वेरी बैड एंड दिस इज अ साइन ऑफ अ मॉरल डिटेरिएशन। क्या हमारा मजहब, हमारा घर, हमारा मुआशरा हमें ये तरबियत देता है कि सिर्फ दूसरे को झूठा साबित करने के लिए या दूसरे को लेट डाउन करने के लिए हम उसकी ज़ात पे, उसके घर पे कीचड़ उछालना शुरू कर दें? मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ना दूसरी की पार्टी की बात में। एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरे दिल के अंदर ये दर्द है कि हम एज अ नेशन कलेक्टिवली नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। हाँ, वो हमारी पॉलिटिक्स हो,
हाँ वो हमारी इकोनॉमी हो, मॉरल वैल्यूज़ हो, या हमारा एक सोशल इंटीग्रेशन हो, ये सब का सब बिखरता चला जा रहा है। तो मेरे पाकिस्तानियों, पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी के साथ भी हो, खुदा के लिए हमें अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या मैं अपने दायरे के अंदर अपनी वो सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूँ या नहीं, बजाय इसके कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स को ये कहना शुरू कर दूं कि तुम लोग गलत हो। सबसे पहले मुझे अपनी नौकरी, अपनी जॉब को टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी एक कानून के दायरे में रहते हुए करनी चाहिए। तो हम हर पाकिस्तानी का ये फर्ज है कि अपने अपने दायरे के अंदर, हमारा एक छाबड़ी लगाने वाला क्या वो ईमानदारी से लोगों को अपना सौदा बेच रहा है, एक दुकान वाला अपना मुनाफा जायज कमा रहा है, एक ब्यूरोक्रेट अपने दफ्तर में बैठा हुआ क्या लोगों को अपने दायरे के अंदर रहते हुए वो सर्विस दे रहा है। इस तरह हम सबको सोचना होगा और कोहेसिवली एक कौम की तरह जब तक हम नहीं सोचेंगे, जब तक हम पाकिस्तान को अपने से आगे नहीं रखेंगे, हम इकट्ठे नहीं होंगे और ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी हाई टाइम कि हम एज अ नेशन ये फैसला कर लें कि हमने आगे बढ़ना है, और इस फैसला करने के बाद जो अमल है वो अपनी ज़ात से शुरू होगा। अपने अपने दायरे में रहते हुए ईमानदारी के साथ काम करना होगा, हार्ड वर्क, मेहनत करनी होगी, सच बोलना होगा, और जिस भी पार्टी को आप फॉलो करें उसमें आपका पैरामीटर अपना ज़ाती मफाद खुदा के लिए नहीं होना चाहिए। अगर जिस पार्टी को आप फॉलो करते हैं, अगर वो कानून के दायरे में रहते हुए आपको लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर काम कर सकती है, तो बिल्कुल उसको आप सपोर्ट करें। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा बहन भाई या दोस्त किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो खुदा के लिए उसके लिए लड़ाई मत करें उससे अपने ताल्लुकात सिर्फ इस पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बेस के ऊपर ख़त्म मत कर दें। आपस का प्यार, मोहब्बत और भाईचारा रखें, बिकॉज यही चीज़ पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।